जब राधा रानी ने की अपने भक्त पर कृपा। भक्त और भगवान। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे और उसकी रुई इतनी कोमल होती कि दूर दूर से लोग उसकी रुई को अपने घर के लिए बिछाने वाले गद्दे, तकिए सब उसकी रुई से बनाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा था जो उसके महल में जो भी बिछौने बिछे हुए थे वो भी इसके कारखाने की रुई से ही बनते थे। और राजा दूसरे नगर में रहते थे, वो भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछौने और गद्दे बनाते थे। दीनदयाल की पत्नी जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछौने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत बड़ा घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही सुकोमल होती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चला था। लेकिन घर में आते ही वो एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वो आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की खूब सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछौने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, ये सबसे सुकोमल, दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस, फिर थोड़ा रुक कर बोले, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ ना बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता। और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वो महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तो दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी जो रुई से बना बिछौना है, इससे अधिक सुकोमल तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, ऐसा वो बोला। तो वो आग बबूला हो उठा और उसने क्या किया कि गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा। महात्मा जी बोले, क्या यही सबसे कोमल है? तो महात्मा जी कुछ ना बोले, बस यही बोले, फिर आंखें बंद करके कि कोमल तो बस यही कहते रहे। तो वो राजा के पास गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए, आपके महल के लिए रुई से बने बिछौने लाता हूँ, उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? तो राजा कहता है, ना, इस सारी दुनिया में कोमल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वो तो यही बोलते रहे, कोमल तो बस यही करते रहे, यानी कि ऐसा दीनदयाल बोलने लगा। तो दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो, नाश आपका अपमान कर रहा है, मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा को भी इस बात पर
बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर शहर के बाहर फेंक दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता। वो आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन थे। बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस सुकोमल। बस आगे की बात किसी ने नहीं सुनी। इससे अधिक क्या है कि उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर उनके तड़प थी। तो उनको देखकर ठाकुर जी भी भागे भागे आए और कहने लगे, राधिके क्या हुआ, आज क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है? तो कहने लगे, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वो तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही हैं, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। तो इस पर ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए। लेकिन किशोरी जी कुछ ना बोली। तभी उस दिन मंदिर में दीनदयाल ने जो घर के मंदिर में जोत जलाई हुई थी, वहाँ तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वो जोत बिछौने पर गिर पड़ी और फिर बिछौने में आग लग गई। और ऐसे तेज आंधी के कारण और हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई। ऐसे ही सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर स्वाहा हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश कितनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई जो रुई थी वो सारी रुई भीग गई और कारखाना जो था वो पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप यानी कि विलाप करने लगे। हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया? और दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर को भी आग लग गई है। तो राजा आग बबूला होकर बोला, तू ये बता कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे? देखो ये मेरी पत्नी, बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने क्या किया कि उसको मार कर वहाँ से भगा दिया। तो फिर क्या था कि वो रोता हुआ फिर से घर की तरफ गया और घर में जाकर जोर जोर से दहाड़े मारकर वो रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान मंदिर में पड़ी ठाकुर जी की और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगाते ही एकदम से वो दंग रह गया और कहने लगा, ये रुई से करोड़ गुना ज़्यादा सुकोमल चीज क्या है। तो उसने ध्यान से देखा तो किशोरी जी के यानी कि राधा रानी के चरण हैं। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात याद आ गई कि महात्मा यही कहना चाहता था कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं। उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो जोर जोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर जोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वो महात्मा जी अभी भी आँख बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे। कोमल तो बस यही कह रहा था और जाकर दीनदयाल उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली,
जो मेरी करुणामयी मेरी लाडो के चरणों से कोमल दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, कृपया आप मुझे क्षमा करें और किशोरी जी से प्रार्थना आप ही कर दें कि वो मेरी भूल क्षमा करें। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कोई नहीं है। महात्मा जी, कृपया किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दें। मैं तो नादान हूँ, वो तो करुणामयी हैं। महात्मा जी बोले कि वो तो सबकी सुनती हैं। तो एक बार बस उसको सच्चे मन से पुकार कर देखो। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूँ बैठा रहूं, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ उस किशोरी जी को याद करता हुआ और वहीं बैठ महात्मा जी के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी हैं, जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती हैं। तो बोलो करुणामयी सरकार की जय, राधा रानी की जय हो। तो ये कहानी है, सच सच बात है कि भगवान अपने भक्त पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन अगर वो घमंड से अगर जीते हैं तो भगवान का भोजन ही है अहंकार खाना, तो भगवान उसका अहंकार ज़रूर से ज़रूर तोड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं हमें कि आपको ये कहानी कैसी लगी राधा रानी सरकार की। और आप सब अपना कीमती वक्त देते हैं वीडियो देखने के लिए। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।